दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी कि इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगी, या बिन्ते रसूल अल्लाह, वो कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। बस जैसे ही हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह सुना तो आप फरमाने लगी, ए औरत, मैंने अपने बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाता है और इन 3 औरतों के घरों को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। इतना सुनते ही वो औरत गिड़गिड़ाने लगी, या बिन्ते रसूल अल्लाह, वो 3 औरतें कौन सी होंगी जिनको अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, वो 3 औरतें ये होंगी। नंबर 1, जो औरत अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, पहली औरत तो वो होगी जो अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शोहर का हुक्म नहीं मानने वाली होगी। ए औरत, याद रखना, मैंने अपने बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शोहर की खिदमत करती है, खुद तकलीफ उठाकर भी अपने शोहर को आराम पहुंचाने की जो औरत कोशिश करती है, अपने शोहर के हकूक़ अदा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती है। इसके अलावा जो औरत अपने माल, सामान और अपनी ज़ात को अपने शोहर की अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत और निगहबानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आँख उठाकर भी नहीं देखती है और ना ही किसी गैर महरम की नज़र अपने ऊपर पड़ने देती है, तो ये औरत याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत का घर ही अल्लाह हमेशा आबाद रखता है। और जो औरत अपने शोहर की खिदमत गुजारी को अपना फ़र्ज नहीं समझती है, तो ऐसी औरत के घर को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। नंबर 2, बेपर्दा औरत। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, दूसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी कि बेपर्दा औरत। ए औरत, मैंने अपने बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ऐसी औरत को नापसंद करता है जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमेगी, यानी कि पर्दे का ख्याल नहीं करेगी। जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने का ख्वाहिशमंद होगा, मगर जो औरत इस दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ख्वाहिशमंद होगा। इसलिए ए औरत, याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो अल्लाह ऐसी औरत के घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहयाई को आम करेगी, यानी कि फुहड़ और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर भी कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मजहब का मजाक बनाएगी, दीन और मजहब में बिगाड़ पैदा करेगी, तो अल्लाह ऐसी औरत को कभी पसंद नहीं फरमाएगा और ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ये 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में तबाह और बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों जहां में कामयाब होना चाहती हो तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो, अपने शोहर की फरमाबरदार बीवी बन जाओ, पर्दे का एहतमाम कर लो और दुनिया में बुराई फैलाना छोड़ दो, वरना आप भी हमेशा बर्बाद रहोगी। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी, सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया कि बताओ, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सवाल का जवाब हम में से कोई भी ना दे सका। इस तरह से उस रोज़ वो मजलिस ऐसे ही बर्खास्त हो गई। उसके बाद मैंने अपने घर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही सवाल हज़रत फ़ातिमा के सामने दोहरा दिया और पूछने लगा, ए फ़ातिमा, एक औरत के लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो यह सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, ए मेरे शोहर, एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ना तो वो किसी गैर मर्द को कभी देखे और ना ही किसी गैर मर्द की निगाहें अपने ऊपर कभी पड़ने दे।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि इतना प्यारा जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और दूसरे रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और इस जवाब को दोहरा दिया। जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो बताओ कि यह जवाब आपको बताया किसने है? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि हुजूर फातिमा ने बताया है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि आखिर वो भी तो मेरी लगते जिगर है। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा, या हज़रत अली, इस दुनिया में सबसे बुरी औरत की पहचान क्या है? तो यह सुनकर हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, जिस औरत में ये 10 किस्म की बुराइयां पाई जाएं तो समझ लो कि ऐसी औरत ही इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत और सबसे बुरी औरत है। नंबर 1, बालों को खुला रखने वाली। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी कि जो औरत अपने बालों की नुमाइश करती है, गैर मर्दों को दिखाती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत इस दुनिया की सबसे बुरी औरत है। नंबर 2, अपने आप को अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने आप को खानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती हो, तो याद रखना कि ऐसी औरत को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है और ऐसी औरत हमेशा बर्बाद ही रहती है। नंबर 3, ज़्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जो औरत ज़्यादा बोलती है, यानी कि ऐसी औरत जो एक बार बोलना शुरू कर दे तो फिर और किसी को बोलने का मौका ही ना दे, तो याद रखना ऐसी औरत को भी अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाता है। नंबर 4, ज़्यादा सोने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो सोना ज़्यादा पसंद करती हो, यानी कि जिसको नींद बहुत अजीज हो, तो याद रखना ऐसी औरत को भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है और ऐसी औरत भी हमेशा बर्बाद रहती है। नंबर 5, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जो औरत चीख चीख कर और चिल्लाकर बोलती है, यानी कि ऐसी औरत जो अपने शोहर से ऊंची आवाज़ में बात करती है, तो याद रखना ऐसी औरत को भी अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। नंबर 6, बारीक कपड़े पहनने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो कपड़े बारीक और तंग पहनती है और अपने जिस्म की नुमाइश करती है, तो याद रखना ऐसी औरत को भी अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है। ऐसी औरत भी हमेशा बर्बाद रहती है। नंबर 7, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ऐसी औरत को भी पसंद नहीं करता है जो पीठ पीछे बुराई करती है, यानी कि अपने शोहर की और अपने पूरे खानदान की दूसरों के सामने बुराई करती है। नंबर 8, बेपर्दा औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत जो पर्दे का एहतमाम नहीं करती है, यानी कि बेपर्दा होकर घूमती फिरती है, तो याद रखना अल्लाह ऐसी औरत को भी पसंद नहीं फरमाता है। नंबर 9, बात बात पर झूठ बोलने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐसी औरत को भी अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है जो बात बात पर झूठ बोलती है, लोगों में फितना फसाद कराती है। और नंबर 10, शोहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जो औरत अपने शोहर की नाफरमानी करती है, अपने शोहर का हुक्म नहीं मानती है, तो याद रखना ऐसी औरत को भी अल्लाह कभी पसंद नहीं करता है और ऐसी औरत भी हमेशा बर्बाद रहती है। मगर दोस्तों, अफसोस आजकल हमारी इस्लामिक बहनों में तो तरह तरह की बुराइयों ने जन्म ले लिया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो दीन की तालीम से दूर होना है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करना है। टीवी देखने और फिल्में देखने की वजह से भी हमारी इस्लामिक माँ और बहनें इन तालीमात से दूर होती जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस्लामिक माँ बहनों को इन बुराइयों से बचाए और नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।